क्या आप चीफ कंप्लेंट ऑफिसर हैं जिनको क्लाइंट कंप्लेंट करता है कि मेरा माल कहाँ है, मेरे प्रोडक्ट या सर्विस क्यों डिले हो रहे हैं, जिनको एम्प्लॉयज कंप्लेंट करते हैं कि वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं, या जिनको उनका स्पाउस या फैमिली कंप्लेंट करती है कि कितना बिजी रहता है, हमें टाइम ही नहीं दे पाता है। इफ यू आर दैट पर्सन, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। Hi there, I'm Keval Kishan, India's leading business automation coach. In past 8 years, I have been giving freedom to business owners who are too busy. So देखिए अभी बात करते हैं दो चीजों की। दो टाइप के लोग होते हैं, एक होते हैं जो बहुत प्रोडक्टिव हैं और एक होते हैं जिनको लगता है कि वो बहुत प्रोडक्टिव है बट वो बहुत बिजी हैं, दे आर नॉट प्रोडक्टिव। 5 ऐसे इंडिकेशंस जिससे आप जान सकते हैं whether you're productive or you're just busy, and I'll tell you on how can you shift from just being busy to becoming super productive. So पहला इंडिकेशन, क्या आप अपने स्टाफ से डेली फॉलो अप करते हैं? क्या अपने एम्प्लॉय से आप डेली पूछते हैं कि जो आपने उन्हें कल काम दिया था वो आज उन्होंने किया या नहीं किया? अगर हाँ, तो इट मीन्स यू आर जस्ट बिजी, यू आर नॉट प्रोडक्टिव। व्हाई? बिकॉज ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसे ऑटोमेशन टूल्स अवेलेबल हैं जिसमें आप अपने मोबाइल से अपने स्टाफ को काम दे सकते हैं और वो टेक्नोलॉजी, वो ऑटोमेशन अपने स्टाफ से ऑटोमेटिकली फॉलो अप करेगी। जैसे वी हैव अ सिस्टम कॉल्ड टास्क डेलीगेशन सिस्टम, जिसमें मैं अपने स्टाफ को काम दे देता हूं और अगले दिन व्हाट्सएप पे मेरे स्टाफ को रिमाइंडर जाता है कि 1 दिन बचा है, 2 दिन बचे हैं, जल्दी काम कंप्लीट करो। और अगर कोई मेरा स्टाफ काम कंप्लीट कर लेता है, मुझे व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन आ जाती है और हर हफ्ते मुझे अपने पूरे स्टाफ की प्रोडक्टिविटी की रिपोर्ट आती है कि कौन सुपर प्रोडक्टिव है, कौन एवरेज परफॉर्मर है और किसको मुझे ट्रेनिंग देने की जरूरत है। बट पहले ऐसा नहीं था। पहले मैं अपना स्टाफ को काम देता था या तो कॉल पे या व्हाट्सएप पे वॉइस नोट पे, राइट, या मीटिंग में बुला के, और नेक्स्ट डे एटलीस्ट 3 से 4 घंटे वेस्ट कर देता था एक एक स्टाफ से पूछ के कि उन्होंने काम किया या नहीं किया। और ऑन द टॉप ऑफ इट पता ही नहीं चल पाता था कि कौन से प्रोडक्टिव एम्प्लॉयज हैं और कौन से ऐसे एम्प्लॉयज हैं जो काम कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। सो अगर ये प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो तो लेट मी टेल यू, यू आर जस्ट बिजी, यू आर नॉट प्रोडक्टिव। यू शुड सॉल्व दिस प्रॉब्लम फॉर एवर। दूसरे इंडिकेशन पे चलते हैं। क्या ऐसा दूसरा इंडिकेशन है which shows that you are just busy, and that is कि क्या आपका स्टाफ आपको बार बार कॉल करके आपसे फाइल्स, डेटा मांगता रहता है कि बॉस ये फाइल मुझे नहीं मिल पा रही है, ये डेटा मुझे नहीं मिल पा रहा है, ये शीट मुझे नहीं मिल पा रही है। या इसका रिवर्स करते हैं, क्या आप अपने स्टाफ से पूछते रहते हो कि यार उस प्रोजेक्ट की फाइल कहां गई, उस ऑर्डर का डिलीवरी हुई या नहीं हुई? इफ द आंसर इज यस, then again you are just busy, you're not being productive. This was similar case with me as well. मैं अपनी फैमिली के साथ 2 दिन ट्रिप पे था और बैक टू बैक मेरा स्टाफ मुझे कॉल कर रहा है कि बॉस ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, एंड फॉर मी इट वाज नॉर्मल। मैं लैपटॉप ओपन कर करके इनको डॉक्यूमेंट्स दे रहा था एंड माय फादर ही शाउटेड एट मी, ऐसा केवल या तो आप अपने ऑफिस वापस चले जाओ या अपना मोबाइल स्विच ऑफ करो और हमारे साथ ट्रिप में थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। और मैंने अपने डैड को बोला, मैंने कहा नहीं, मैं तो एक एंटरप्रेन्योर हूं, मैं तो एक बिजनेस ओनर हूं, मुझे तो बिजी रहना है, बिकॉज दैट्स व्हाट एंटरप्रेन्योर डज। देन माय डैड स्टार्टेड लाफिंग। ही सेड यू हैव सच अ स्मॉल टीम एंड यू आर नॉट एबल टू मैनेज देम। व्हाट अबाउट पीपल लाइक रतन टाटा, मुकेश अंबानी, जिनके लाखों एम्प्लॉयज हैं, वो कैसे इन चीजों को मैनेज कर पाते हैं? एंड दैट स्ट्रक इट माय माइंड दैट आई एम रियली नॉट अ बिजनेस ओनर। मैं तो एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हूं जो बस कुछ स्टाफ को हैंडल कर रहा है, कुछ कस्टमर्स को हैंडल कर रहा है, और मैं इस तरीके से कभी अपने बिजनेस को स्केल नहीं कर पाऊंगा। उस टाइम पे मैं कॉर्पोरेट्स के साथ काम कर रहा था, टॉप लेवल एमएनसीज लाइक मारुति सुजुकी, होंडा कार्स एंड मेनी मोर, और मैंने देखा कि क्या डिफरेंस है उनके काम में और मेरे काम में। सो देयर वाज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड इंट्रानेट। इंट्रानेट एक ऐसी प्राइवेट वेबसाइट होती है जहां पे डिपार्टमेंट वाइज आप अपने एम्प्लॉयज के लिए गूगल फॉर्म्स, गूगल शीट, जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको या आपके एम्प्लॉयज को रिक्वायर्ड है वो लगा देते हैं। जैसे अगर आपके एम्प्लॉयज को छुट्टी चाहिए तो आपने इंटरनेट पे लीव एप्लीकेशन फॉर्म लगा दिया। अगर आपको आपके एम्प्लॉय को कुछ एक्सपेंसेस करने हैं तो एक्सपेंस ट्रैकिंग फॉर्म लगा दिया, राइट। कुछ ऑर्डर ट्रैकिंग, कुछ इन्वेंटरी ट्रैकिंग की आपने शीट्स वहां पे लगा दी, सो दैट अगर आप ऑफिस में नहीं हो, आपके एम्प्लॉयज उस इंटरनेट पे जाके देख सकें और आपको कॉल ना करना पड़े। एंड सेम विद यू एज वेल। बट अगर आपके पास इंटरनेट अभी नहीं है,
अगर सब कुछ अभी मैनुअल आप पे डिपेंडेंट है तो अगेन आई एम रिपीटिंग, यू आर जस्ट बिजी, यू आर नॉट प्रोडक्टिव माय फ्रेंड। आप थर्ड इंडिकेशन पे चलते हैं। थर्ड इंडिकेशन ये है कि आप सुबह तैयार होते हो, ब्रेकफास्ट करते हो, ऑफिस जाते हो और ऑफिस जाते ही स्टाफ आपके सामने बैठा है। अरे बॉस इस पे साइन करना है, अरे बॉस उस क्लाइंट का कॉल आया है, अरे बॉस ये माल डिलीवर नहीं हुआ, अरे बॉस वो वेंडर ने अभी माल प्रोडक्टिव माल अभी डिलीवर नहीं किया है। होता क्या है, जैसे ही आप गए यू आर बिजी, आप अपने एम्प्लॉयज के छोटे छोटे कामों को सॉल्व करने लग गए हो और एक्चुअली आप क्या बन गए हो, आप एक क्लर्क हो जो आप छोटे छोटे कामों में हेल्प कर रहे हो और आपको लग रहा है कि आप बिजनेस ओनर हो। नहीं, वर्सेस होना क्या चाहिए, एवरी सैटरडे you should sit for 30 minutes and you should plan your entire next week कि मंडे को मुझे क्या एक्टिविटीज करनी है, ट्यूसडे को मुझे किस एरिया पे फोकस करना है, वेंसडे को मुझे स्टाफ के साथ क्या मीटिंग करनी है, थर्सडे को मुझे किस क्लाइंट्स की कौन से डील्स को क्लोज करना है। व्हाट यू शुड डू इज कि मंडे टू फ्राइडे आपको अपने टाइम के ब्रैकेट्स बनाने चाहिए। जैसे मेरा टाइम का क्या ब्रैकेट है कि हर मंडे सेकेंड हाफ को मैं इंटरव्यूज लेता हूं नए स्टाफ नए एम्प्लॉयज के लिए, या फिर किसी क्लाइंट से अगर मीटिंग करनी हो तो मंडे को सेकेंड हाफ में ही करता हूं। अगर मुझे रिकॉर्डिंग्स करनी है तो वेंसडे इज द डे फॉर द रिकॉर्डिंग, राइट। सो पहली चीज आपको अपने ब्रैकेट्स बनाने चाहिए जो एक्टिविटीज आप कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन इज लिस्ट डाउन कर लीजिए वो सारी एक्टिविटीज जो आप करते हैं और उनको डिवाइड कर दीजिए कि किस डे के किस टाइम पे आप वो करेंगे। अब हाउ विल यू रिमेंबर कि कब कब क्या काम करना है, वहां पे एक सॉल्यूशन जो हम अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं जिसका नाम है मंथली प्लानिंग टूल। जैसे स्टूडेंट गूगल शीट बेस्ड इंटरफेस पे लिख लेते हैं कि मंडे टू फ्राइडे क्या क्या एक्टिविटीज कर रही हैं और वो डायरेक्टली गूगल कैलेंडर में सिंक हो जाते हैं। अब गूगल कैलेंडर आपको रिमाइंड करेगा कि 2 बजे अब आपको इस एम्प्लॉय या इस टीम से मीटिंग करनी है, 4 बजे अब आपको इंटरव्यूज लेने हैं, राइट। सो दैट इवन इफ यू फॉरगेट, इवन इफ यू आर जस्ट गोइंग टू गेट बिजी बाय सम अदर थिंग्स, वो गूगल कैलेंडर को जो नोटिफिकेशन है ना वो आपको रिमाइंड कराएगा कि नहीं, आपको अपने वीकली प्लान के हिसाब से चलना है। Because I personally believe that any plan is better than no plan. या तो आप बिजनेस में रिजल्ट्स लेके आएंगे या फिर आपकी डे टू डे ऑपरेशनल एक्टिविटी से you will just get busy, but at the end of the day, at the end of the week, you will find out कि कुछ रिजल्ट्स तो आए नहीं, बट जैसा चल रहा है वैसे ही चल रहा है, राइट। ये फीलिंग आती है आपको, मुझे बहुत फीलिंग आती थी। शाम को ऑफिस से घर पहुंचा और लगा यार पूरे दिन कुछ किया ही नहीं, कुछ कॉल्स किए, कुछ मीटिंग्स किए, बट कुछ प्रोडक्टिव नहीं हुआ। That happens with the monthly planning tool when you plan your week and month in advance. Fourth indication पे चलते हैं which will show you whether you're busy or whether you're really productive. And the fourth indication is कि आपके बिजनेस में या तो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या आप सर्विसेज सेल कर रहे हैं। Either you are having products or services. या आप मैन्युफैक्चरिंग में, ट्रेडिंग में सर्विस प्रोवाइडर होंगे। So जो भी आपके क्लाइंट्स हैं, आपके साथ उनका जो भी काम चल रहा है, कुछ प्रोडक्ट्स आप डिलीवर कर रहे हो या सर्विस डिलीवर कर रहे हो, एज ऑफ नाउ 5, 10, 15, 20 क्लाइंट्स होंगे जिनका आप काम कर रहे हो। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन 5 क्लाइंट्स में किस क्लाइंट का किस कौन सा काम कौन से स्टेटस पे है, यू विल से ओके मुझे अपने स्टाफ से पूछना पड़ेगा, हाँ या ना। द आंसर इज फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम। What our students do कि आपके बिजनेस में जो भी ऑर्डर्स चल रहे हैं, जो भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, इंस्टेड ऑफ यू गेटिंग डिपेंडेंट ऑन योर एम्प्लॉयज, अगर एक ऐसा ट्रैकर हो जिसमें आपके बिजनेस ऑपरेशंस में जो जो एक्टिविटीज चल रही हैं उसका रियल टाइम आपको ट्रैकिंग आ जाए कि अच्छा ये वाला ऑर्डर अभी प्लानिंग पे है, अच्छा ये ऑर्डर में अभी वेंडर से प्रोडक्ट्स आ गए हैं, आप प्रोडक्शन शुरू करना है, अच्छा ये वाले ऑर्डर में टेस्टिंग चल रही है, अच्छा ये वाला ऑर्डर अभी डिलीवर हो गया है, आप क्लाइंट से पेमेंट की वेट कर रहे हैं, अच्छा ये वाला ऑर्डर में पेमेंट भी आ गई है, आप क्लाइंट से फीडबैक लेनी है। अगर आपके पास ऐसा फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम या ऑर्डर ट्रैकिंग सिस्टम नहीं है, so you're wasting your time, you're just being busy on asking your employees एक कौन से ऑर्डर का कौन सा स्टेटस, कहां पे स्टेटस है। और इससे होता क्या है, जब अपने स्टाफ से पूछते हो कि अच्छा ये ऑर्डर कहां पे पहुंचा, अच्छा इस ऑर्डर का क्या स्टेटस है, यू एंड अप फाइंडिंग कि वो ऑर्डर भी डिले हो रहा है और आप उस ऑर्डर को टाइम कंप्लीट करवाने में बिजी हो जाते हो और आपका पूरा दिन, पूरे हफ्ते ऐसे निकल जाते हैं। बट अगर आपके पास एक ऑर्डर ट्रैकिंग सिस्टम है जिसमें आपके एम्प्लॉयज को नोटिफिकेशन जाए कि ये डेडलाइन है, आपको ऐसे काम कंप्लीट करना है,
और आपको ट्रैकिंग आ जाए कि कौन सा ऑर्डर अभी ग्रीन कलर में मींस टाइमली कंप्लीट हो रहा है, कौन सा ऑर्डर अभी येलो कलर में कि ये ऑर्डर से भी डिले होने वाले हैं, और कौन सा ऑर्डर रेड कलर में है कि एक्चुअली डिले हो चुके हैं, सो दैट यू फोकस ऑन ओनली दोज ऑर्डर्स जो अभी डिले हो रहे हैं. बट अगर ऐसा नहीं हो रहा है देन यू आर जस्ट बिजी, यू आर नॉट प्रोडक्टिव, बिकॉज विद दिस आप मल्टीपल ऑर्डर्स मैनेज नहीं कर पाएंगे और जो ग्रोथ आप डिजर्व करते हैं वो कभी नहीं मिल पाएगी इवन अगर आप 24 घंटे काम करें, because you're working hard, you're not working smart. Henry Ford once said that अगर मैंने मार्केट में पूछा होता था कि आपको क्या चाहिए, people might have said कि we need fast horses. The same way you need to think about your business. Instead of you doing things manually and working hard, you need to use the systems and automation so that it can replace you and you can focus on growth rather than just being the clerk in your company. And let's go in the fifth and the last indication, which will tell you whether you're just busy or you are super productive. And this fifth indication is कि आप जो भी अपने बिजनेस में ग्रोथ की बात करते हो, जो भी प्लानिंग करते हो, डज इट हैव अ डायरेक्शन और यू आर जस्ट डूइंग थिंग्स रैंडमली? क्या आपके प्लान्स डेली बेसिस पे बनते हैं कि अच्छा आज इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, अच्छा आज किस क्लाइंट की डिलीवरी करनी है, अच्छा आज इस एम्प्लॉय को ट्रेन करना है? Is it? Because अगर आप डेली प्लान करते हो then you are just busy, you are not productive. जो प्रोडक्टिव बिजनेस ओनर्स होते हैं वो डेली प्लानिंग नहीं करते, उनके पास रिपोर्ट्स होती है अपने बिजनेस की, सेल्स की रिपोर्ट, प्रोडक्शन रिपोर्ट, टीम परफॉर्मेंस रिपोर्ट, अकाउंट्स रिपोर्ट, पेमेंट रिसीवेबल रिपोर्ट, और वो रिपोर्ट्स जो उनको डेली बेसिस पे आती हैं उनमें वो देख लेते हैं कौन सा डिपार्टमेंट है जहां पे अभी प्रॉब्लम्स है, जहां पे अभी इश्यूज हैं, और वो उस एरिया पे फोकस करते हैं. सो अगर अभी आपके पास कोई रियल टाइम रिपोर्ट्स नहीं आती हैं और आपको नंबर्स का पता ही नहीं है क्या बिजनेस में चल रहा है, मोटिवेशन बहुत है बट यू हैव नो आइडिया ऑफ द नंबर्स, देन अगेन you are just being busy by just planning things every day but not getting the results. So I hope this video opened your eyes and showed you the clear mirror that which direction you need to take. Either you just keep getting busy or you can change the direction by systemizing your business and you can become super productive, and not only you, your employees can also be super productive. With this, I'm wrapping up this lesson. If you like this video, make sure you like it and do comment on the video below. Out of 5 indications, which indication showed you that you're just busy and you're not productive? You can subscribe to the channel as well and share it with your fellow entrepreneurs so that they can also get the value from this video. Follow me for more such updates and for more value-driven content. Thank you so much.